हेलो फ्रेंड्स। बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की भर्ती की वैकेंसी आ चुकी है। इन पदों पर बहाली के लिए आपको बहुत से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ प्रमाण पत्र आपको रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके प्रोविजनल या ओरिजिनल मार्कशीट हो सकते हैं। इसके अलावा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ रही है। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने इन प्रमाण पत्रों को लेकर डिटेल चर्चा की थी। उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया है, खासकर महिलाओं ने कमेंट किया है या फिर लड़कियों ने कमेंट किया है कि उनको कुछ परेशानी आ रही है, उनको कुछ डाउट्स हैं। तो कुछ उन डाउट्स को लेकर मैं ये एपिसोड बना रहा हूं। कुछ महिलाओं ने कहा है कि उनकी शादी बिहार से बाहर हो गई है, तो क्या इसके लिए वो एलिजिबल है? तो जी हाँ, वो एलिजिबल है। वो अपने पिता के अपने पैतृक स्थान से अपना मूल निवास का प्रमाण पत्र बना सकते हैं तथा पिता के पते पर ही वो अपना कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। अगर उनकी शादी बिहार से बाहर हुई है या वर्तमान में वो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पिता के पते पर या फिर अपने पैतृक निवास के पते पर इन प्रमाण पत्रों की, जिसमें कि मूल निवास का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास आय प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप अपने मूल निवास के स्थान से या फिर जहां बिहार में आपके जहां पिताजी रहते हैं वहां के आवास के पते से आप बना सकते हैं। एक प्रश्न आया कि महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट पिता के नाम से बनाए या फिर पति के नाम से बनाए। तो जहां तक बात है कानून की, तो इसमें रिजर्वेशन आपको चूंकि जाति के आधार पर मिलता है और जाति का निर्धारण पिता के नाम से होता है, पति से नहीं, क्योंकि शादी आप दूसरी जाति में भी कर सकते हैं। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट पिता के आवास या पिता के पते पर या पिता जहां रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, वहां से आप बनवा सकते हैं। अगर आपकी जाति दूसरी जाति में, शादी दूसरी जाति में हुई है, तो आप अपने पिता के जाति के आधार पर बनवा सकते हैं। अब एक और सवाल आया कि इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम है पति का दिखाना है या फिर पिता का दिखाना है। तो इसमें भी आप पिता के इनकम का दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिखाया गया है कि पिता के आमदनी को ही लड़की का, चाहे वो विवाह हुआ हो या नहीं हुआ, अर्थात विवाहित हो या अविवाहित हो, पिता के आमदनी को ही उसकी आमदनी माना जाएगा। तो ऐसे में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट पिता के अनुसार ही बनाएं, ये कहीं से रिजेक्ट नहीं होगा। जबकि पति का अगर आप बनाते हैं तो इसमें डाउटफुल हो जाएगा कि क्या है, नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र या फिर इनकम का प्रमाण पत्र जो बनवाना हो वो पिता के अनुसार ही बनवाएं। इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने सवाल किया कि आयु में छूट का, तो आयु में छूट का जो भी प्रावधान है वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ लोगों ने बीएड के बारे में पूछा कि जो लोग एमटेक किए हुए हैं या फिर जिन्होंने बीसीए किया है उन लोगों को बीएड चाहिए या नहीं चाहिए। तो जिन लोगों का टेक्निकल डिग्री है, बीटेक डिग्री है, एमटेक डिग्री है, उन लोगों के लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बीएड की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना बीएड किए हुए ही आप कंप्यूटर के शिक्षक के लिए आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी और प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके सवाल कीजिए।
जरूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का सही सही उत्तर दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।